भारतीय क्रिकेट टीम में विकेटकीपर का हमेशा ही अकाल रहा था। हमने अपने बड़ों से सुना था कि सैयद किरमानी बड़े ही अच्छे विकेटकीपर थे, मगर बल्लेबाजी में ठीक-ठाक थे। फिर हमने सुना कि चंद्रकांत पंडित और किरण मोरे जैसे विकेटकीपर थे, उनकी भी बल्लेबाजी ठीक-ठाक थी। फिर नयन मोंगिया काफी लंबे समय तक भारतीय टीम का हिस्सा रहे। विकेटकीपिंग अच्छी थी, बहुत अच्छी नहीं कह सकते, अच्छी थी। जहां कोई नहीं था वहां पर नयन मोंगिया थे। बल्लेबाजी भी उनकी ठीक ठाक थी। उसके बाद विकेटकीपर की तलाश काफी समय तक चली। पार्थिव पटेल आए, लेकिन वो काफी युवा थे, कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, विकेट के पीछे कई सारे कैच छोड़ दिया करते थे। बल्लेबाजी भी ठीक ठाक ही थी, अच्छी थी कह सकते हैं। मगर ये तलाश तब खत्म हुई जब महेंद्र सिंह धोनी आए। शानदार बल्लेबाज, शानदार विकेटकीपर। टेक्निक की बात करें तो कई मतभेद हैं एक्सपर्ट्स के इस बारे में, मगर उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की इस तलाश को खत्म कर दिया। और जब तक वो रहे, किसी भी विकेटकीपर को मौका नहीं मिला, या यूं कहें कि सिलेक्टर्स को सोचने का मौका ही नहीं मिला। इस दौरान एक बहुत ही अच्छे विकेटकीपर बल्लेबाज नमन ओझा, जिनका करियर खत्म हो गया। इसी बीच दिनेश कार्तिक का करियर बार बार ऊपर नीचे होता रहा। कभी भी वो परमानेंट नहीं हो पाए भारतीय क्रिकेट टीम में, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे और एक शानदार विकेटकीपर थे। महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने के बाद फिर से वही तलाश शुरू हो गई। कई बार लगा कि ऋषभ पंत उस कमी को पूरा कर पाएंगे, मगर हर बार ऋषभ पंत उस भरोसे को तोड़ते आए हैं। ऋषभ पंत को मैं ये कहूंगा कि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं जो जब उनका दिन होता है, लेकिन उन पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन पर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं कि ऋषभ पंत है तो फिर हमें चिंता की जरूरत नहीं है। केएल राहुल जबरदस्ती के विकेटकीपर बनाए गए हैं राहुल द्रविड़ के द्वारा। हालांकि बल्लेबाज अच्छे थे, आजकल डिफॉर्म चल रहे हैं, तो उनके बारे में भी अब बीसीसीआई नहीं सोच रही है। संजू सैमसन को भी बहुत सारे मौके दिए गए, वो आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, घरेलू क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में मौका मिलता है तो कई बार वो फेल हो जाते हैं, और कई बार उन्हें मौके भी कम दिए गए हैं, उन्हें बार बार बाहर कर दिया जाता है, तो शायद उन्हें भी डिस्टर्ब किया गया है। अब एक विकेट कीपर जो अभी सबसे बेहतर दिखता है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, वो है ईशान किशन। कई बार उसने इस बात को प्रूफ किया है। आप याद कीजिए वो बांग्लादेश की सीरीज कि जब उसे मौका नहीं दिया गया था 2 मैचों में, दोनों मैचों में इंडिया को हार मिली, इंडिया सीरीज हार गई। तीसरे मैच में उसे मौका दिया गया, लड़के ने मौके को दोनों हाथों से लपक लिया, दोहरा शतक लगाया, लेकिन उसे 3 मैच के लिए बाहर बिठा दिया गया। लड़के ने वेस्टइंडीज में 4-5 अर्धशतक लगाए, उसके बाद भी उसे बाहर बिठा दिया गया। जब एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ टीम बुरी स्थिति में थी, तब ईशान किशन ने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर एक सूझबूझ भरी पारी खेली थी और बताया था कि कितने संजीदा हैं वो अपने खेल को लेकर के। उसके बाद भी उसे बार बार बेंच पर बिठाया गया। इस तरह से मेंटली परेशान किया गया कि तंग आकर लड़के ने ब्रेक मांगा, और जब ब्रेक मांगा तो कोच, कप्तान और सिलेक्टर सबने उसे अपने ईगो पर ले लिया, और ईशान किशन को कई सारे बहाने बनाकर टीम से बाहर रखा जा रहा है। उन्हें यह कहा गया कि आप घरेलू क्रिकेट खेलिए, तभी आप वापस आ सकते हैं। अब कोई इस बात का जवाब देगा कि ऋषभ पंत सिर्फ आईपीएल खेलकर टीम में वापस आते हैं और टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बन जाते हैं। उन्होंने कोई घरेलू क्रिकेट नहीं खेला और ना ही कोई शानदार ऐसा प्रदर्शन किया कि उन्हें ले जाया गया। सिर्फ यह जिद थी कि ईशान किशन को बाहर रखना है, इसलिए ऋषभ पंत को टीम में लाना है या किसी और को लाना है। और अगर इसी तरीके से टीम अगर उनके साथ नाइंसाफी करती रही तो एक युवा बल्लेबाज विकेटकीपर का करियर खत्म कर दिया जाएगा, और भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर की तलाश ऐसे ही चलती रहेगी।